देखिए, जो विभाजनकारी तत्व हैं, मैं ये कहूंगी कि उनका जो षड्यंत्र है कि किसी तरह से फूट डालो की नीति जो बार बार वो अपनाते हैं और बार बार उसमें नाकाम हो जाते हैं। तो उनको जब कुछ मुद्दा नहीं मिलता, उनको जब कुछ, अब पंजाब में आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार के विजय श्री प्राप्त होने के बाद भाजपा को तो ये बौखला गए हैं, और कोई ना कोई, चाहे वो अच्छे के लिए कोई फैसला लिया जाए, कोई बेहतरी के लिए फैसला लिया जाए, उसमें जो ये विभाजनकारी तत्व हैं, ये अपने षड्यंत्र के माध्यम से, ये अपनी इस तरह से ट्वीट के माध्यम से जनता में फूट डालने का काम करना चाहते हैं। जबकि आपको ये बताना चाहूंगी प्रिया जी, और आपके माध्यम से ये जी न्यूज के दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगी कि जो भी प्रस्ताव है जो विचाराधीन है, और सबसे बात करके, सबसे विचार विमर्श करके, सबसे सलाह लेकर, सबकी सहमति पर ही कोई काम जो है केंद्र सरकार, भाजपा सरकार कोई भी नियम लागू करती है तो वो सभी से फैसले लेकर तभी करती है। कोई भी नियम, अगर कोई भी प्रस्ताव पारित करने की बात भी होती है तो वो वहां की जनता को कौन सी समस्याएं हैं, किस तरह की दिक्कतें उनको आ रही हैं, काम में कौन सी देरी हो रही है, और उसको बेहतरी के साथ, तेजी के साथ किस तरह से विकास को गति मिल सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए ही कोई विचार लाया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि जब इन्होंने इतने वर्षों जनता का काम तो नहीं किया, पहली जो सरकारें थी वो भी जनता, वहां पर पंजाब में ड्रग्स को लेकर कितना ज्यादा वहां के युवाओं के साथ उन्होंने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अब आप देख ही रहे हैं कि वहां के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो किस तरह से नशे पर क्या ही रोक लगाएंगे जब वो खुद नशे में रहते हैं। तो इनको साफ पहले से ही दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में जनता इनको नकारने वाली है। तो कोई भी मुद्दा बनाकर, कोई भी बातें ये उठाकर, इस तरह की बात करके अपने षड्यंत्र पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नामुमकिन है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जनता समझदार है, सब जानती है, उसको पता है कि हरियाणा ने कभी भी ये दावा नहीं किया है कि चंडीगढ़ जो है वो उनका है। हरियाणा जो है और पंजाब दोनों भाईचारे की मिसाल देते हैं, दोनों भाईचारे को महत्व देते हैं। 58 साल पहले, 58 ईयर्स हो गए जब 66 में ये डिसीजन लिया गया था, और दोनों केंद्र शासित, मैं कहूंगी संयुक्त राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जिस तरह से ये भाईचारा चला आ रहा है, जिस तरह से है, जिस तरह से वहां पर विधानसभा चंडीगढ़ में हरियाणा की भी है, तो उसको सब मानते हैं। ये तो नई चीजें उठाकर, नई बातें बताकर, इस तरह से बात कुछ और होगी, लेकिन उसमें अपनी ही बुद्धि लगाकर, अपनी घटिया मानसिकता लगाकर उसको अलग ही लेवल पर ले जाते हैं, अलग ही एक नया मुद्दा उसका क्रिएट कर देते हैं। कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करो, कुछ कोई अच्छा सोचने की कोशिश करें, लेकिन पहले से पहले ही उसको इस तरह से बना देते हैं उस बात को कि जैसे कितने के रूप में दिल्ली में जंतर मंतर पर उन्होंने पूरे देश का माहौल खराब किया। से साफ तौर पर आप लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जरूरत ही क्या है आखिर? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरी बात को सही नहीं सुना और अपनी उसमें बुद्धि साझा करके मेरे शब्दों में अपने शब्द डाल दिए। मैंने ये कहा, कोई भी टकराव हम नहीं चाहते हैं, कोई भी फैसला हम इस तरह का नहीं ले रहे हैं और ना ही लेंगे। देखिए, सुने, मैंने आपके बीच में, मैंने आपके सारे आरोपों को, सारे, देखिए सुनिए, आपने जो भी कहा मैंने बहुत सम्मान पूर्वक और धैर्य पूर्वक उसको सुना है। आप भी सुन ले, ठीक है? हम यहाँ पर बैठे हैं अपनी अपनी पार्टियों की बात बताने के लिए बैठे हैं, आपस में झगड़ा करने के लिए तो नहीं बैठे। हमारा तो कुछ ऐसा जमीन का मसला नहीं है ना? और जमीन का मसला जो है वो चंडीगढ़ का भी विषय नहीं है। देखिए, जनता के विषय, जनता के भले के लिए भाजपा सरकार सदैव काम करती है, सदैव तत्पर रहती है। कोई भी टकराव उसको पसंद नहीं है, ना ही वो बर्दाश्त करती है, ना ही वो करना चाहती है। रही बात दूसरा, केंद्र सरकार ने भी साफ साफ कहा है कि कोई भी फैसला अगर लिया जाएगा, कोई भी प्रस्ताव दिया गया है, वो अभी विचाराधीन है। कोई भी प्रस्ताव अगर पारित होगा, कोई भी फैसला लिया जाएगा, वो सभी पक्षों से विचार करके लिया जाएगा। तो इस वैशाली जी, देखिए, मेरा सवाल हालांकि यही था, जिस तरीके से सभी प्रवक्ता यही सवाल कर रहे हैं, जरूरत ही क्या है? समय की समाप्ति है, सभी से लास्ट कमेंट ले लेते हैं। जी राय सिंह जी, आप भी अपनी बात प्लीज सेकंड्स में रखिएगा, लास्ट कमेंट। देखिए, जब कोई कानून की, मेरी बहन बहुत स्तर की बात कर रही है, वो उनका विषय है, क्योंकि इनको एजेंडा मिलता है देश को तोड़ने का, समाज को बांटने का और अधिकार को छीनने का। उनका कार्य है, उसमें समझिए।